मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। सुभान अल्लाह। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पाक पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादीनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम बखूबी समझ सकते हैं गुजरी हुई रात में आप जागे हैं, उसके असरात आपके चेहरे पे दिख रहे हैं। इसलिए कि जब मुझे नींद आ रही है तो मैं जानना हूँ सबको आ रही है। नींद आ रही है और आप लोग जा रहे हो। अरे वो आ रही है तो आपको भी आना चाहिए। बहुत अच्छा। लेकिन वो आ रही है आप जा रहे हो। अरे मैं अकीदत का मसला तो ये है कि तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, यही तो इश्क है। तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, यही तो चाहत है। तुम मुझे देखो तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, यही तो प्रेम है। तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, यही तो भाव है। और जब नबी गए मेराज की रात तो रब फरमा रहा है, ए मेरे हबीब, अरे तू अपनी तबीयत से देख और मैं तुझे अपनी मशीयत से देखूं। हाय 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 हाय। तुम मुझे तबीयत से देखे, बहुत अच्छा, मैं तुझे मशीयत से देखूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ कहना हल्का हुआ सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये तो मोहब्बत का मसला है। आज जहाँ मोहब्बत प्यारे आ जाती है तो नींद बहुत दूर हो जाती है। हाय 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 हाय। क्या बात रही, क्या बात रही है कि नहीं? हाय हाय। इसलिए कि अगर देखना है मोहब्बत की झलक तो बिलाल हबशी को देखो। क्या बात है, क्या बात है। नबी का इश्क सीने में आ गया। अच्छा है, अच्छा है। जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, काफिरों के नरगे में है, ओ मैया के कश्तेदी में है, ओ मैया के अंदर में है। लेकिन बिलाल का इश्क बोल रहा है, ए ओ मैया, अगर तू जान मांगेगा तो जान दूंगा, अगर माल मांगेगा तो माल दूंगा, लेकिन कभी ना हो सकेगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। जिंदाबाद। कभी न हो सकेगा हमसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। तो हजरात, इसका मसला तो ये होता है। बहुत अच्छा हजरत, करम है। समझ में बात आ गई? अगर ना समझ में आई हो तो भी उंगली का इशारा करना। छुट्टी मिल। तो इसका मसला ये होता है। अब आओ, ये जलसे दस्तार बंदी के मौके पे ये जलसे ईद मिलादुन नबी मुनक्किद किया सदर साहब ने, और आपकी मेहनतों काविशों चाहतों को देखकर पता लगता है कि हजरत ने आपसे कितनी अकीदत व मोहब्बत किया है। प्यारे, आज आपके रूबरू उलमा के मुबारक हाथों से यहाँ के नौनिहालों के सर पे जब दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा और इन्होंने उन बच्चों के सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया है। अब आओ जरा देखो, कुरान वो किताब है कि सारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाए उसे कुरान कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है कि जितना कुरान पढ़ा जाता हो कोई किताब पढ़ी जाती है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा जाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। हाय हाय हाय। उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। अब आओ
जरा देखो प्यारे, पैगंबर इस्लाम के बारे में कितना लिखा गया। प्यारे इब्तिदाए आफरीन से लेके आज तक लिखा जा रहा है, और लिखने वालों में सिर्फ पहले ईमान नहीं है, तमाम मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं। नबी की तारीफ जो है ईसाई भी कर रहा है, नबी की तारीफ करने वालों में मजूसी भी नजर आते हैं, ज़ुरतश्ती भी नजर आते हैं, अहले हुनूद भी नजर आते हैं। अगर इंग्लैंडियन है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, अगर अमेरिकन है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, अगर ऑस्ट्रेलियन है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, अगर वो हिंदू है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, अगर वो सिख है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, अगर वो मजूसी है तो मेरे नबी की तारीफ कर रहा है। और जब सब मेरे नबी की तारीफ कर रहे थे तो आलमे ख्यालात में मैंने पूछा कि सब मेरे नबी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो जवाब ये मिल रहा है कि जितने बेईमान हैं मजबूर होके करते हैं, और जितने अहले ईमान हैं मसरूर होके करते हैं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अहले ईमान हैं बहुत अच्छे करम है, मसरूर होके करते हैं। यानी नबीन मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, सिद्दीकीन मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, सालिहीन मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, आबिदीन मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, कुतुब मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, अब्दाल मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, औताद मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, मखदूम मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। और जब सब मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं तो बरेली का ताजदार हाय 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 हाय, गुलाम सैयद अबरार जिंदाबाद जिंदाबाद, बरेली की सरजमी पे बैठ के कलम तोल रहे हैं और नबी की शान में लिखना चालू किया है। अगर पैगंबर के जुल्फों के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, अगर पेशानी नबूवत के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, अगर रूह अनवर के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, सीने अलम नशरह लका सदरक के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, अगर दस्ते नूरी के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, अगर कदमे नास के बारे में लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं। तमाम लिखने के बाद हाय हाय, मुजद्दिद आज़म को भी यही कहना पड़ा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ईमान ये कहता है मेरी जान ईमान है ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मैं मस्जिदें बनवाना क्या वो ईमान है? ईमान नहीं, ईमान की पहचान है। ये टोपी जो है ईमान नहीं, ईमान की पहचान है। ये मेरी दाढ़ी ईमान नहीं, ईमान की पहचान है। लिबास फाखराना ईमान नहीं, ईमान की पहचान है। ये सब ईमान की पहचान है, और नबी की मोहब्बत ईमान की जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु। तो मैं बयान कर रहा था हाय हाय, कुरान कलामुल्लाह। बहुत अच्छा हजरत। हमने कुरान से पूछा है, कुरान तो नाजिल हुआ अरबस्तान में, है कुरान तो नाजिल हुआ मक्का में, है कुरान तो नाजिल हुआ मदीने में, लेकिन है कुरान तो अमेरिका में भी नजर आ रहा है कुरान तो स्विट्जरलैंड में भी नजर आ रहा है कुरान तो हिंद में भी नजर आ रहा है कुरान तो सिंध में भी नजर आ रहा है कुरान तो चाइना में भी नजर आ रहा है कुरान तो अफ्रीका के जंगलों में कैसे पहुंच गया है कुरान जो तू अमेरिका में कैसे पहुंच गया है कुरान तो इंग्लैंड में कैसे पहुंच गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बंद कर बिल्कुल बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अरे मैं अल्लाह ने आवाज दिया है, अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो अफलाल को बोलने की क्षमता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो नबीन आते रहे, पैगंबराने इज़ाम आते रहे, सदाकत का प्रचार करते रहे,
लेकिन अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा तो किसी को एक गांव के लिए नबी बनाया है, किसी को एक कबीले के लिए नबी बनाया है, किसी को एक द्वीप के लिए नबी बनाया है, किसी को महाद्वीप के लिए नबी बनाया है, किसी को एक मुल्क के लिए नबी बनाया है, किसी को एक समुदाय के लिए नबी बनाया है। लेकिन जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजना चाहा, यानी जब अपने हबीब को भेजना चाहा है, जब सैयदुस सकलैन को भेजना चाहा, जब नबी इल हरमैन को भेजना चाहा, जब इमामुल क़िबलतैन को भेजना चाहा, तो खुदा ने किसी एक गांव के लिए नबी नहीं बनाया है, एक कबीला के लिए नबी नहीं बनाया है, एक समुदाय के लिए नबी नहीं बनाया है। अरे बल्कि मशीयत यज़दी ऐलान कर रही है, ऐ मेरे महबूब मैं ज़र्रे ज़र्रे का खुदा हूँ और तू कतरे कतरे का मुस्तफा है। तू सजरो हजर के लिए नबी है, तू शम्सो कमर के लिए नबी है, तू बहरो बर के लिए नबी है, तू खुशको तर के लिए नबी है, तू जिन्नो बशर के लिए नबी है। अरे हद तो ये है कि जो माने उसके लिए भी नबी है और जो ना माने उसके लिए भी नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा बरकातिया अजीजुल उलूम हजरत अल्लामा अफजाल कादरी, नारे रिसालत। तो तमाम तो अल्लाह ने सारी कायनात के लिए अपने महबूब को नबी बना के भेजा, आखिरी पैगंबर बना के भेजा, और जिसकी तारीफ सभी कर रहे हैं। तमाम मैं बयान कर रहा था कि हर मकतबे फिक्र के लोगों ने नबी की तारीफ किया, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो। इसीलिए तो प्यारे अगर हुनूद के किताबों में देखोगे वहाँ भी मेरे नबी का जो है नाम जगमगाता नजर आएगा। आओ एक किताब है और जरा उस किताब की इबारत देखो, वो लिखने वाला नबी की शान में क्या लिखता है और प्यारे नबी की शान में क्या कह रहा है। अगर गुरु नानक के कौल को देखिएगा, वो भी मेरे नबी की तारीफ कर रहा है। अपने शेर में वो कहता है कि पहला नाम खुदा का पढ़, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ नानक का दरगे बे कबूल, और देता नूरे मोहम्मदी, देता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गए वो सब भूल। अरे वो लिखता है अपने शेर में कि पहला नाम खुदा का पढ़, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ नानक का दरगे बे कबूल, और देता नूरे मोहम्मदी, देता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गए वो बस भूल। वो अपने शेर में कह रहा है, ऐ मेरे मानने वालों, अगर नाम लेना है तो सबसे पहले रब का नाम ले ले, अगर उसके बाद लेना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ले ले, और अगर उसके बाद लेना है तो मेरा नाम ले ले। जिंदाबाद। तो अनुयायियों ने कहा, महाराज क्यों आपका बाद में लिया जाए। कहा कि जब मैंने पैगंबर की जीवनी को पढ़ा है, उनकी सच्चाई के बारे में पढ़ा है, उनके सत्यता के बारे में पढ़ा है, तो मैंने बचपना देखा है तो लाजवाब पाया है, अगर जवानी देखा है तो बेमिसाल पाया है, अगर अंदाज़े नबूवत देखा है तो मैंने अछूता पाया है। और जब मैंने तमाम पे गौर किया तो पता ये चला कि बनाने वाला है खुदा, बनने वाले हैं मुस्तफा। न खुदा के बनाने का जवाब है और न मुस्तफा के बनने का जवाब है। उधर से देखो तो लाजवाब, इधर से देखो तो लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ी सा आगे बढ़ें और थोड़ी सा आगे बढ़ेंगे तो उनकी किताबें ये कह रही हैं, जब उनके बारे में आप पढ़िएगा, आज मेरे पैगंबर ने मक्के में ऐलान नबूवत किया और कहा कि ला इलाहा, यानी कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब दुनिया की कोई भी किताब हो, जब खोल के आप देखिएगा तो उनकी भी यही किताबें कहती हैं कि एकम ब्रह्मादित्य नास्ति ना नास्ति कंचनम नास्ति। क्या कहती हैं? एकम ब्रह्मादित्य नास्ति, यानी ब्रह्मा एक है, दित्य नास्ति और दूसरा नहीं है, कंचनम नास्ति और कदाप्य नहीं है। अब हमने पूछा कि अगर वो एक है तो कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका जिस्म कैसा है, उसका सारा वजूद कैसा है। तो वही किताबें जवाब दे रही हैं कि बिनु पद चलई सुनी बिन काना, कर बिनु करम कलई विधिनाना, आनन रही सकल
कमल रस भोगी, बिन बाड़ी बख्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, गरई दरान बिनु बास शेषा। वो किताबें जवाब दे रही हैं कि बिनु पद चलई सुनी बिन काना, उसके पैर नहीं है मगर वो चलता है, उसकी टांगे नहीं है मगर वो चलता है, उसके हाथ नहीं है मगर वो पकड़ता है, उसकी आंखें नहीं है मगर वो देखता है, उसकी जुबान नहीं है मगर वो बोलता है। अरे वो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। अब हमने कुरान से पूछा है, कुरान तू क्या बोलता? तो कुरान जवाब दे रहा है, कुल हो अल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, अरे ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद। तो मेरे पैगंबर ने फरआन की चोटी से जमाने को यही पैगाम दिया प्यारे। अब आओ जरा, मैं बयान कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा, और जब अल्लाह ने नबी बना के भेजा है तो रब ने अपने हबीब को कमाल भी अता फरमाया है, जुदो कमाल अता फरमाया है, जाहो जलाल अता फरमाया है। आओ जरा पैगंबर के एक मोजज़े पे नजर डालते हैं। मेरे पैगंबर की जिंदगी का लम्हा लम्हा मोजज़ा है, इसलिए कि अगर हम बोलते हैं तो बात कहलाती है, अगर नबी बोल देते हैं तो हदीस कहलाती है। हदीस हो जाए, हम बोले तो बोली हो, नबी बोले तो हदीस हो जाए, नबी बोले तो कुरान हो जाए। लेकिन जब जबान में बराबर नहीं है तो नबी आखिर उसके तो पैगंबर और उम्मती कैसे बराबर होगा? आज लोग कुछ लोग हैं, देखा होगा आपने, बार बार बराबरी का दावा कर रहे हैं। कभी नबी की जात से अपनी जात को मिलाते हैं, कभी नबी की बात को अपनी बात से मिलाते हैं। लेकिन आओ जरा हदीस शरीफ की रोशनी में एक वाकया बयान करूं और यही अपनी बात को समेट दिया जाए कि पैगंबर इस्लाम चल रहे हैं, कायनात के सुल्तान चल रहे हैं, शफी महशर चल रहे हैं, और नबी के इब्तिदा में नबी के मानने वाले चल रहे हैं, रसूल अल्लाह के दीवाने चल रहे हैं, पैगंबर के जानिसार चल रहे हैं। और ये काफिला जो है एक सहरा से गुजर रहा है, एक मैदान से गुजर रहा है, एक रेगिस्तान से गुजर रहा है। और प्यारे जब काफिला गुजर रहा है, काफिले में पानी खत्म हो जाता है, और प्यारे जब पानी खत्म हो गया है, सहाबा की मुकद्दस जमात है अपनी निगाहों को दौड़ा रही है, कभी पूरब में देख रहे हैं, कभी पश्चिम में देख रहे हैं, कभी उत्तर में देख रहे हैं। लेकिन जब कहीं पानी नजर नहीं आया है तब नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, ए पैगंबर इस्लाम पानी नहीं है, ए नबियों के सुल्तान पानी नहीं है। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि कहाँ चले आओ मेरे यहाँ मांगने के लिए, अगर मांगना हो तो खुदा से मांगो, बल्कि पैगंबर ने निगाहे नबूवत को झुका लिया है। और झुकाने के बाद पैगंबर के देखने का अंदाज देखो। अरे दुनिया का कोई इंसान अगर देखता है तो निगाहें उठा के देखता है, लेकिन जब मेरा नबी देखने पे आता है तो निगाहें झुका के देख लेता है। क्या कहना, तो निगाहें झुका के देख लेता है। मेरे नबी ने सहाबा को बुलाया, कहा ये मेरे सहाबा करीब आ जाओ। और जब सहाबा करीब आए हैं, पैगंबर ने दस्ते नबूवत से इशारा किया, वो पहाड़ी देख रहे हो उसके पीछे चले जाओ, एक हबसी गुलाम है जो पानी का मशक लादे लिए जा रहा है। अब जो है नबी करीम के हुक्म पर सहाबा की मुकद्दस जमात चली है, और प्यारे सहाबा की जमात फरमाती है कि कसम है रब्बे काबा की, जब हम पहाड़ी के पीछे पहुंचे हैं तो हमने क्या देखा है, एक हबसी गुलाम पानी का मशक ऊंट पर लादे लिए जा रहा है। सहाबा की मुकद्दस जमात ने गुलाम को रोका, कहा कि पानी लेके कहाँ जा रहा है? कहा अपने आका के बारगाह में लेके जा रहा हूँ। सहाबा ने कहा चल पहले हमारे आका की बारगाह में, इसलिए कि तेरा आका जो है सिर्फ तेरा आका होगा, हमारा आका सारी कायनात का आका।
कहा चल हमारे आका की बारगाह में। अब जो है सहाबा की मुकद्दस जमात नबी के रूबरू ला के खड़ा कर दिया, पैगंबर के सामने खड़ा कर दिया। आओ जब हबशी गुलाम ने नबी के रूए अनवर को देखा है, पैगंबर के वजूदे नाज़नीन को देखा है, रसूल अल्लाह के दस्ते करम को देखा है, पैगंबर के कदमे नाज को देखा है, तो हबशी गुलाम का दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मैंने इनके कदमों को देखा है तो मुझे नूर नजर आ रहा है, अगर पेशानी नबी को देख रहा हूँ तो मुझे नूरुन अला नूर नजर आ रहा है। कहा नूरुन अला नूर नजर आ रहा है। और मेरे नबी ने कहा मशक उतारा जाए। अब ऊंट से मशक उतार लिया गया। पैगंबर ने दस्ते नबूवत उठाया और उठाने के बाद उस पानी में डाल दिया और डालने के बाद सहाबा से फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा अब पानी उड़ेला जाए। अब पानी उड़ेला जा रहा है। एक बर्तन भर गया लेकिन पानी अपनी जगह मौजूद है, दो बर्तन भर गया पानी अपनी जगह मौजूद है, नहाने वाले नहा रहे हैं लेकिन पानी अपनी जगह मौजूद है, सैराब होने वाले सैराब हो रहे हैं लेकिन पानी अपनी जगह मौजूद है। और हबशी गुलाम है, नबी के वजूदे नाज़नीन को देख रहा है और दिल में कह रहा है कि जिनके हाथ में इतना बड़ा कमाल है उनकी जात में कितना बड़ा कमाल होगा। कहा जिनके हाथ में इतना बड़ा कमाल हो उनकी जात में कितना बड़ा कमाल होगा। और उसके बाद जब तमाम लोग सैराब हो गए तो मेरे नबी ने कहा कि गुलाम को हाजिर किया जाए। और प्यारे जब गुलाम को हाजिर किया गया, अब नबी फरमा रहे हैं, ऐ गुलाम मांग क्या मांगता है। पैगंबर ने किसी चीज का नाम लेके नहीं कहा है, ऐ गुलाम मांगना हो तो पैसे में मांगना, या ऐ गुलाम मांगना तो खजूरों में मांगना, ऐ गुलाम मांगना तो सोने में मांगना, ऐ गुलाम मांगना तो चांदी में मांगना। मेरे नबी ने मुतलक फरमाया है और हमारा ईमान बोलता है कि अगर गुलाम जन्नत मांग देता तो रसूल अल्लाह अता फरमा देते, रसूल अल्लाह अता फरमा देते। लेकिन हबश का रहने वाला उसने कहा या रसूल अल्लाह मिल जाएगा। नबी ने फरमाया हमार मिल जाएगा। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं हबस का रहने वाला हूँ, मैं काला हूँ, देखने में बड़ा निराला, या रसूल अल्लाह मुझे गोरा बना दीजिए। बताओ पैगंबर इस्लाम स्कैन सर्जन थे, ब्यूटिशियन थे जो गोरा कर देते, लेकिन नबी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, नबी ने ये नहीं फरमाया मैं ये नहीं कर सकता। पैगंबर मुस्कुराने लगे और कहा ए गुलाम अरे मांगा भी तो क्या मांगा, कहा बे मांगा भी तो क्या मांगा। पैगंबर मुस्कुराने लगे और फरमाया कि ये गुलाम करीब आ जा। गुलाम करीब आ गया। उसके बाद मेरे नबी ने दस्ते नबूवत उठाया। जरा नबी का अख्तियार देखो। आज टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है, आज साइंस बड़े बुलंदियों पे पहुंची हुई है। आज जो है प्यारे सन 2015 का वाक़या याद होगा जब सूखा पड़ गया था। एग्रीकल्चर वालों से पूछा गया कि मानसून कब आएगा, तो कहा बंगाल के खाड़ी से चल दिया है, एक हफ्ते में मानसून चला आएगा। एक हफ्ता हो गया प्यारे पानी नहीं बरसा। फिर लोगों ने कहा तो पेपर में आया कि घूम गया हैदराबाद के तरफ, एक हफ्ता बाद आ जाएगा। और जब 2 हफ्ता हो गया लोगों ने पूछा क्यों नहीं आया, कहा कि पेड़ पालो कट रहे हैं इसीलिए मानसून नहीं बन रहा है। कहा दरख्त कट रहे हैं, हरियाली का जो है खात्मा हो रहा है, इसलिए मानसून नहीं बन रहा है। और जब ये कहा 2 दिन के बाद राजस्थान में इतना पानी बरसा कि राजस्थान बहने लगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ तो पेड़ कट रहे हैं, राजस्थान में पेड़ कहाँ से आ गया, राजस्थान में पेड़ कहां से आया। अरे राजस्थान तो पूरा रेगिस्तान है। अरे कहने का मतलब ये है कुदरत बताना ये चाहती है, खुदा बताना ये चाहता है कि मैं मालिक कुल हूँ। अरे जहाँ चाहता हूँ बरसा देता हूँ और जहाँ चाहता हूँ तरसा देता हूँ।
बहुत अच्छा। जहाँ चाहता हूँ बरसा देता हूँ और जहाँ चाहता हूँ तरसा देता हूँ। अब आओ, इतना टेक्नोलॉजी आगे है, पानी नहीं बरसता है, किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, तमाम लोग परेशान है, सिर्फ एक आदमी खुश रहता है, एक विभाग डॉक्टर वाला, बाकी सब परेशान रहते हैं। प्यारे कोई डॉक्टर ऊपर हम मानिएगा तो सभी परेशान, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो पानी नहीं बरस रहा है तो बरसा दे, और अगर बरस रहा है तो रुकवा दे। ये खुदा के इख्तियार में है, जब चाहता है बरसाने लगता है और जब चाहता है तरसाने लगता है। अब प्यारे थोड़ी सा और आगे बढ़ो, पानी नहीं बरसा। अब प्यारे पैगंबर इस्लाम ने गुलाम से कहा करीब आ जाओ, गुलाम करीब आ गया। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं बना सकता। आप कहोगे मौलाना ये कौन बड़ी बात है, आज जो है पटना में स्कैन सर्जरी किया जाता है, लखनऊ में स्कैन सर्जरी किया जाता है, एक काले को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा जो है गोरा बनाया जाता है, लेकिन जब प्लास्टिक सर्जरी होती है उसे एक नोट थमा दिया जाता है और उस पर लिखा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एसी का प्रयोग करें। क्या एसी का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा एसी का प्रयोग करें। अगर एसी से बेसी होंगे तो कुछ देसी हो जाएंगे, कुछ काला हो जाएगा, कुछ गोरा हो जाएगा, लगेगा कि जर्सी बैल आ रहा है कि नहीं? अजी मैं इंसान ने बनाया है तो इंसान का बनाया हुआ और होता है, और रहमान का बनाया हुआ और होता है। रहमान का बनाया हुआ और होता है। तुम मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं बना सकता, कहा करीब आ जाओ। अब जो है हबशी गुलाम फूले नहीं समा रहा है कि मैं अब गोरा हो जाऊंगा। मैं भी काला हूँ, मेरी भी बड़ी तमन्ना होती है कि गोरा हो। तो इसी तरह अरे हुस्न किसको अच्छा नहीं लगता, हुस्न वो दौलत है जो सबको भाता है। अब हबशी गुलाम फूले नहीं समा रहा है, पहुंचा नबी की बारगाह में, करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि नबी के जद में आ गया। और जब करीब में पहुंचा तो नबी ने दस्ते करम उठाया है, नबी ने अपना दस्ते नूरी उठाया है और वो हाथ उठाया। अरे नबी के हाथों में खुदा ने वो पावर दिया है, अगर सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है, अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद अपने वजूद को चीर देता है। अब गुलाम मुस्कुराता हुआ नबी के करीब हो गया। पैगंबर ने दस्ते करम उठाया, उसके चेहरे पे रख दिया है, कसम खुदा की चेहरा पे रख दिया है तो चेहरा नूरानी हो गया है। हाथ पे हाथ रख दिया है तो हाथ नूरानी हो गया है। अगर जिस्म पे हाथ फेर दिया है तो जिस्म गोरा हो गया है। और जब उसका वजूद गोरा हो गया तो कहा या रसूल अल्लाह, अरे मेरा तन तो गोरा हो गया है लेकिन मेरे मन में कुफ्र का अंधेरा है, या रसूल अल्लाह इसे भी उजाला कर दीजिए। तो पैगंबर फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और जन्नत में दाखिल हो जा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जन्नत में दाखिल हो जा। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो तन भी गोरा, मन भी गोरा, तन भी गोरा हो गया, मन भी गोरा हो गया। और एक कहने वालों ने कहा है कि जब मन मोरा चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये अकीदत मोहब्बत का पैगाम लिए सीने में चला। कहाँ चला? अपने आका के दरबार में चला। ऊंट पर पानी लाद के लेके चला। और जब वो चल रहा था तो कभी अपने मशक को देख रहा था और कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रहा था कि इतना लोगों ने नहा लिया लेकिन पानी ज्यों का त्यों भरा हुआ है। अब अपने आका के दरबार में पहुंचा है और अपने आका को आवाज दिया। उसका आका बाहर आया है। आने के बाद कभी मशक को देख
रहा है, कभी ऊंट को देख रहा है और कभी ऊंट लाने वाले को देख रहा है। कहा कि कौन हो तुम? कहा हुजूर मैं आपका गुलाम। हाँ गुलाम, मेरा गुलाम तो ऐसा नहीं था, मेरा गुलाम तो हवस कराने वाला था और तू तो मिस्र का मालूम देता है। अरे इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? तो कहा मैं ऐसे बाकमाल से मिलके आ रहा हूँ, अरे जिसे हाथ लगा देता है उसे भी कमाल वाला बना देता है। अरे सिद्दीक़ अकबर को बुलाया तो सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर फारूक को बुलाया तो अदालत का बादशाह बना दिया। हजरत उस्मान गनी को बुलाया तो सखावत का ताजदार बना दिया। हजरत मौला अली को बुलाया तो हिम्मतों का जसारतों का ताकतों का शहंशाह बना दिया। तो मेरा नबी तो वो नबी है जिसे हाथ लगा देते हैं तो अहले कमाल में से बना देते हैं। अब ये कहा कि अच्छा बड़ा अजीब बात, अबे तू ऐसा हो गया, चल मुझे भी ले चल। कहा कि आप क्या करोगे? कहा सुन तू तो गोरा हो गया, चल मेरे भी दिल में कुछ तमन्नाएं हैं जो अंगड़ाइयां ले रही हैं, चल वही कहूंगा। कहा हुजूर आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो उसने कहा उसके आका ने कि नहीं आगे आगे तू चल और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। कहा आगे आगे तू चल, पीछे पीछे मैं चलूंगा, इसलिए कि तू मेरा गुलाम था, अब मेरा गुलाम नहीं है, अरे मेरा इमाम बन गया है, मेरा इमाम बन गया है। अब तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये अपने आका को लेकर नबी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा आका है, मैं इसके गुलामी में हूँ। ए पैगंबर इस्लाम निगाह करम फरमा दिया जाए। पैगंबर ने कलमा तैयब पढ़ा दिया, सीना नूर से मामूर हो गया। और प्यारे जब सीना नूर से मामूर हो गया है तो जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता था अब जन्नत का पता लेके जा रहा है, बहिश्त का पता लेके जा रहा है। प्यारे मेरे नबी का दर वो दर है जहां नबी की बारगाह में गोरा और काला नहीं देखा जाता, अरे आने वाले का दिल देखा जाता है। अरे बिलाल जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो मेरे नबी ने बिलाल को काबे के बुलंदी पे चढ़ा दिया और जमाने वालों को बता दिया, ऐ जमाने वालों देख लो, अरे जो गुलाम था आज काबा की बुलंदी पर है। काबा की बुलंदी पे चढ़ा दिया। और जब मेरे नबी ने कहा ए बिलाल काबा पे चढ़ जाओ, तो हजरत बिलाल है नबी का चेहरा। कहा या रसूल अल्लाह मैं चढ़ जाऊं? कहा हाँ बिलाल काबे की बुलंदी पर पहुंच। अब काबे की बुलंदी पे हजरत बिलाल जब चढ़ गए हैं उसके बाद नबी फरमा रहे हैं ऐ बिलाल अजान पुकारो। हजरत बिलाल हैं, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं। गायब था पैगंबर समझ गया कि बिलाल कश्मकश में है। कहा ए बिलाल अजान क्यों नहीं देता? तो कहा या रसूल अल्लाह, अरे जहां भी अजान दिया तो मुंह किया था काबे के जानिब, सफर में अजान दिया तो मुंह किया था काबे के जानिब। ए पैगंबर इस्लाम अपने काबे की बुलंदी पे चढ़ा दिया है, अब समझ में नहीं आता किधर मुंह करके अजान दूं। नबी फरमा रहे हैं ऐ बिलाल, अरे जिधर काबे का काबा खड़ा है उधर मुंह करके अजान दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत। तो हजरात तो थोड़ा सा और खना रही आ रही है।
तो हजरत की ज़ाते बाबरकात जलवा अफरोज है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और हजरत की बातों से अपने क़ुलूब व जिगर को मनव्वर व मुजल्ला कीजिए। हजरात अबन करीब वो हसीन मंजर आपके निगाहों के सामने होगा कि इन उलमाए कराम के मुबारक हाथों से दस्तार हिफ्ज़ जो है बच्चों के सरों पे उलमा के मुबारक हाथों से सजाया जाएगा। ये हसीन और पुरखैफ मंजर देखने के लिए आप जो है यहाँ रुके रहिए खुलूस लिल्लाहियत के साथ और हजरत के कलाम से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ कीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। मुझे बोलने में कोई खता गलती लफ्ज़िश हुई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।